तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और इंटरेस्टिंग लाइव स्ट्रीम में, सॉरी वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं FII डेटा के बारे में। बिकॉज अगेन हम लोग ज़्यादातर लाइव सेशन ही करते हैं फेसबुक पे या फिर ग्रुप्स में, है ना, या फिर जूम पे, तो इसलिए आदत है हमेशा लाइव स्ट्रीम पे स्वागत करने की। तो डायरेक्टली हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे FII डेटा कि मंडे को जो डेटा बन रहा है मंडे के लिए वो क्या बन रहा है, अभी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है मंडे की अकॉर्डिंग टू ओनली FII डेटा एनालिसिस। ठीक है। चार्ट क्या कहते हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है। ओपन इंटरेस्ट अगर इसी में कवर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन चेन भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी में कवर करें, अदरवाइज उसका सेकंड पार्ट बना के मैं एक और वीडियो बना दूंगा सिर्फ ऑप्शन चेन को लेके। ठीक है। एंड थर्ड पार्ट जो बनाएंगे वो सिर्फ चार्ट और मैजिक लेवल को लेके बनाएंगे। ठीक है। कोशिश करेंगे आज का दिन हम लोग ये सब चीजें प्लान करने का, है ना। अभी हम लोग बात करते हैं गाइस FII डेटा की। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 दिन का डेटा अवेलेबल है। कौन कौन से दिन है अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है, एक है 4 जनवरी, एक है 5 जनवरी और एक है 6 जनवरी। ठीक है। यानी कि पिछले 3 दिन का डेटा हम देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग अनुमान लगाने की या फिर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है मंडे को मार्केट का जो रुख है या फिर जो मार्केट का दिशा है वो किस साइड को रह सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर अगेन जो लोग नए हैं वो लोग डरना मत, बिकॉज आप लोगों को इजी भाषा में भी समझा दूंगा। ठीक है। यहाँ पर आपको अगर देखना हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं क्या दिखाऊं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसको ना आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। पहला क्या है, यहाँ पर देखो, जस्ट वेट। पहला आप देखो कि ये वाला हिस्सा है, व्हाट इज दिस। ये वाला फर्स्ट हिस्सा है जिसको हम लोग ए पार्ट बोल देते हैं, इसको बी पार्ट बोल लेते हैं और इसको सी पार्ट बोल लेते हैं। डी की अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास 3 पार्ट है जिसमें हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। इसमें से भी आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को निकाल सकते हो। इसको हम लोग ले लेते हैं सेकंड पार्ट और इसको ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है। और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इसमें भी आप जो है हाँ ठीक है, आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इतना पार्ट है, ये जो 1.15 वाला पार्ट है ना, 1.15 वाला पार्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भाग। ठीक है। ये वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पार्ट वाइज डिवाइड कर लोगे ना डेटा को तो बहुत इजी हो जाएगा समझना, देखना ज्यादा बोरिंग और बेकार नहीं लगेगा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। चीजों को आसान करके समझना सीखो। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर डेटा है ना गाइज, यहाँ पर डेटा है ना, यहाँ पर जो डेटा आ रहा है गाइज वो सिर्फ लास्ट डे का आ रहा है, यानी कि फ्राइडे को क्या मोमेंटम हुआ वो सब आ रहा है। यानी कि फर्स्ट वाले रो में जो आ रहा है वो लास्ट डे का डेटा आ रहा है। अगर लास्ट डे के डेटा में देखोगे तो ए वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, वो है इंडेक्स फ्यूचर का गाइस, इंडेक्स फ्यूचर का, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी का जो फ्यूचर है उसमें क्या बाइंग सेलिंग हुई FII DI क्लाइंट्स प्रो ट्रेडर्स के द्वारा, उसके बारे में डेटा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लाइंट जो है, क्लाइंट यानी कि रिटेल ट्रेडर, आप जैसे और हम जैसे ट्रेडर। DI जो है वो डोमेस्टिक ट्रेडर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जैसे कि LIC वगैरह एक्सेट्रा। FII का आपको पता होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंड प्रो ट्रेडर जो होते हैं वो आप कह सकते हो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कह सकते हो उनको। ठीक है। तो इन चारों का डेटा है। ठीक है। अभी क्या है गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन है। यानी कि डिटेल में बताया गया कि लॉन्ग साइड उन्होंने क्या किया और शॉर्ट साइड क्या किया। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ने शॉर्ट साइड में इंडेक्स फ्यूचर में 4,000 क्वांटिटी जो है वो लगभग इंक्रीज की है। शॉर्ट साइड में 4,000 क्वांटिटी इंक्रीज की है और लॉन्ग साइड में क्या किया है, 12,000 क्वांटिटी इंक्रीज की है। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि क्लाइंट जो है वो इंडेक्स फ्यूचर में ज्यादा बुलिश है कंपैरेटिवली नेगेटिव के। ठीक है। ओवरऑल उन्होंने बुलिश पोजीशंस बनाई है। ठीक है। इसके अलावा DI का भी देखोगे तो DI ने क्या किया है, DI ने अगर हम लोग बात करें तो शॉर्ट जो है वो उन्होंने कवर किए हैं। यानी कि शॉर्ट कवर करना क्या, यानी कि नीचे पोजीशन, नीचे की जो पोजीशन बनाई थी उसको कट किया, यहाँ पर माइनस दिख रहा होगा आपको सिंबल। ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, लॉन्ग पोजीशन प्लस की है, यानी कि ओवरऑल बुलिश, यानी कि DI जो है वो बुलिश है, क्लाइंट जो है वो बुलिश है लास्ट डे में। FII क्या है, FII ने शॉर्ट जो क्रिएट किए हैं, नए शॉर्ट क्रिएट किए हैं वो 3,000 क्वांटिटी के साथ क्रिएट किए हैं
और जो लॉन्ग क्रिएट किए हैं वो 2300 क्वांटिटी के साथ किए हैं लगभग, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो एफआईआई है वो नेगेटिव रुख लेके बैठे हैं, और प्रो ट्रेडर क्या दिख रहे हैं, प्रो ट्रेडर तो शॉर्ट भी उन्होंने इंक्रीज की है और लॉन्ग भी उन्होंने माइनस किए हैं, वो लोग भी नेगेटिव है। यानी कि दो पार्टी अपसाइड है और दो पार्टी डाउन साइड है, यहाँ पर दिख रहा है। मार्केट में किन की ज्यादा चलती है, मार्केट में एफआईआई और प्रो ट्रेडर की ज्यादा चलती है, ठीक है। इतना मैंने बता दिया शॉर्टकट में आपको, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं इंडेक्स कॉल्स की, ठीक है। इंडेक्स कॉल्स की अगर बात करें, ये मेरे को डिटेल में अब बताने की जरूरत नहीं है, आई होप आपने फर्स्ट वाला हिस्सा मैंने आपको बता दिया ढंग से, तो आप समझ जाओगे। इसमें इंडेक्स कॉल्स में क्या किया क्लाइंट ने क्या किया, कॉल में जो शॉर्ट साइड है ना, वहां पर अगर आप देखोगे शॉर्ट साइड में इंक्रीमेंट किया है लगभग, मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, अरे बाप रे इतनी सारी क्वांटिटी बढ़ रही है। 17 लाख क्वांटिटी उन्होंने शॉर्ट की साइड बनाई है और 18 लाख क्वांटिटी उन्होंने लॉन्ग की साइड में बनाई है। डीआई की बात करें उन्होंने कुछ भी नहीं किया कॉल डेटा में। एफआई की बात करें, एफआईआई ने जो है वो शॉर्ट पोजीशन जो है वो 2,36,000 बनाई है, और लॉन्ग साइड जो है वो 2,53,000, यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो कॉल साइड में एफआईआई भी बुलिश है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें प्रो ट्रेडर की, तो प्रो ट्रेडर ने क्या किया है, शॉर्ट साइड में कॉल की लगभग 4,61,000 क्वांटिटी मारी है, और अगर लॉन्ग साइड में बात करें तो लगभग 3,79,000 क्वांटिटी जो है वो वहां पर डाली है, यानी कि यहाँ पर भी प्रो ट्रेडर जो है वो नेगेटिव है और एफआईए जो है बुलिश है। तो ऐसे करके आप ये पूरा डेटा को दे सकते हो। ये डेटा का मैंने पूरा शीट जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया, आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कुछ बात करते हैं शॉर्टकट की। अगर हमें बहुत कम समय है और जल्दी से डेटा को देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, डेटा को हम कंपेयर कर सकते हैं कि 4 जनवरी को क्या पोजीशन थी, 5 को क्या हुई और 6 को क्या हुई। ये तो कल का डेटा है, इसको अगर हम डिटेल में नहीं देखना चाहें तो हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं। अगर आप डिटेल में देखोगे डेली तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी आपकी ट्रेडिंग स्किल में, बट अगर नहीं डिटेल में देखते, सिर्फ आप ओवरव्यू लेते हो, तब भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदाजा रहेगा कि आपको अपना जो व्यू है वो किस साइड का रखना है, ठीक है। अब जैसे 4 जनवरी की बात करें, 5 की बात करें और 6 की बात करें, इसका कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, कंपैरिजन से पहले एक और चीज बता देता हूँ, वो ये है कि इस डेटा का जो कंक्लूजन है ना वो ये है समरी, ठीक है। तो समरी में हमारे पास जो क्लाइंट है उन्होंने तीनों डेटा में क्या किया वो ये आ रहा है पूरा, यानी कि चारों डेटा में या तीनों डेटा में क्लाइंट जो है वो बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं। डीआई जो है वो दो डेटा में बुलिश है और स्टॉक फ्यूचर में नेगेटिव है, तो उसकी बात नहीं करते। एफआई की बात करें तो एफआई ओवरऑल नेगेटिव है लगभग, ठीक है, और प्रो ट्रेडर भी लगभग नेगेटिव है। यानी कि सिर्फ क्लाइंट यानी कि रिटेल ट्रेडर जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि हम जैसे ट्रेडर जो है वो पॉजिटिव पोजीशन बना के गए, जबकि जो बिग ट्रेडर है, जो बिग इंस्टीट्यूशनल है, वो कहते हैं कि मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा या फिर नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ओवरऑल कल के डेटा के अकॉर्डिंगली, फ्राइडे के डेटा के अकॉर्डिंगली हमें मार्केट नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। अभी ये वाला डेटा भी अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा 1 2 3 करके तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए अगर किसी को डिटेल में रीड करना है तो वो स्क्रीनशॉट रीड कर सकता है, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। लेकिन अभी हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा चार्ट की मदद से। फॉर एग्जांपल जो ऊपर डेटा था गाइस उसी का नीचे चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर समझना इजी होएगा। ये इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है, ये इंडेक्स कॉल का डेटा है और ये इंडेक्स पुट का डेटा है, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अभी तीन पार्टी थी गाइस, एक क्लाइंट यानी कि रिटेल ट्रेडर, एक डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इन्वेस्टर, ठीक है, एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और प्रो ट्रेडर यानी कि हाई एचएनआई आप कह सकते हो, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कह सकते हो, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया, ये सभी में सेम रहेगा 1 2 3 4, अगर मैं कहूँ तो ये 1 2 3 4 ही है सब में, सब याद रखिएगा, ठीक है। कि तीसरे नंबर पे एफआईआई है और फर्स्ट नंबर पे क्लाइंट है, हमें पहले और तीसरे नंबर को ही ज्यादा ध्यान देना है, बाकी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी ये जो बिल्डिंग है गाइस, ये बिल्डिंग जो है, फर्स्ट बिल्डिंग जो है वो है 4 जनवरी की, जो सेकंड बिल्डिंग है वो है 5 जनवरी की यहाँ पर, ठीक है, और जो थर्ड बिल्डिंग है वो है 6 जनवरी की, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम है, 4 5 6 4 5 6 4 5 6 सभी में सेम है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अभी बात करते हैं, क्योंकि हम लोग कंपेयर करें कि पिछले 3 दिनों में चल क्या रहा है, लोगों को दिमाग में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट यानी कि हम जैसे ट्रेडर के दिमाग में क्या चल रहा है, तो हमें क्या दिखा कि क्लाइंट जो थे वो इंडेक्स फ्यूचर में 3 दिन पहले सुपर बुलिश थे, फिर थोड़ा सा वो लोग डरे, ठीक है, और फिर दोबारा वो लोग सुपर बुलिश हो गए, यानी कि फिर से
उनकी अभी बाहर लौट आई है, वो अभी भी सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, वहीं अगर इंडेक्स फ्यूचर में जो कि एफआईए की बात करें हम लोग, एफआईए की जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि स्थान रखते हैं मार्केट में, उनकी अगर हम लोग बात करें तो वो 3 दिन पहले क्या थे, 3 दिन पहले बेरिश थे। उसके बाद क्या किया उन्होंने, बेरिशनेस को कम किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अभी भी बेरिशनेस को बना के रखा, यानी कि यहाँ पर लास्ट डे में उन्होंने कोई ज्यादा मोमेंटम किया नहीं है। ठीक है, ना नीचे ना ऊपर, वहीं पर मेंटेन किया अपने पोजीशन को। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हम रिटेलर को छोड़ के बाकी तीनों जो पार्टी है वो नेगेटिव ही है ओवरऑल। ठीक है, और प्रो ट्रेडर ने लास्ट डे यानी कि फ्राइडे को अच्छी खासी बेरिश पोजीशन बनाई है इंडेक्स फ्यूचर में, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इंडेक्स कॉल की। तो इंडेक्स कॉल में क्या दिखेगा गाइस, कि 3 दिन पहले हमारे जो क्लाइंट भाई साहब से या फिर हम लोग जैसे लोग थे, वो लोग इंडेक्स कॉल को भर के बाय करके बैठे थे। उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, वो लोग बहुत ज्यादा डर गए, उन्होंने सारी कॉल अपनी बेच दी, और बल्कि और ज्यादा कॉल शॉर्ट कर दी। और उसके बाद लास्ट डे में क्या किया, लास्ट डे में जो कॉल शॉर्ट की हुई थी उसी को उन्होंने मान लो कवर किया है, और कुछ भी नहीं किया, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर देखने का। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट का डेटा कुछ ज्यादा नहीं है अभी के डेट में। ठीक है, अगर एफआईए की बात करें तो एफआईए ने क्या किया, एफआईए ने कॉल 3 दिन पहले बाई की थी, उसके बाद 2 दिन पहले और इंक्रीमेंट किया कॉल बाइंग में, और एक दिन पहले अगर आप फ्राइडे की बात करो तो लगातार कॉल जो है वो एफआईए बाय कर रहे हैं। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि एफआईए कॉल को लगातार 3 दिनों से बाय कर रहे हैं, और फ्यूचर में लगातार शॉर्ट पोजीशन को कम कर रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अभी तीसरे डेटा की बात करते हैं जो कि है पुट डेटा। पुट डेटा में क्या दिख रहा है गाइस, कि हमारे हमारे जो क्लाइंट भाई साहब थे, यहाँ पर क्लाइंट है। ठीक है, तो जो क्लाइंट लोग थे उन्होंने पहले क्या किया हुआ था, उन्होंने पहले पुट शॉर्ट किए हुए थे, यानी कि पुट शॉर्ट किया इसका मतलब क्या है, वो लोग बुलिश थे। जैसे कि यहाँ पर कॉल बाय करके बुलिश थे, यहाँ पर पुट शॉर्ट करके बुलिश थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बुलिशनेस को और इंक्रीज किया। उसके बाद उन्होंने तीसरे दिन क्या, और बुलिशनेस को इंक्रीज किया, यानी कि क्लाइंट यहाँ पर बुलिश है, यहाँ पर बुलिश बेरिश बुलिश हो गए थे, और यहाँ पर इनडिसिसिव है। ठीक है, और वहीं एफआईए की बात करें तो एफआईए जो है वो बेरिशनेस को कम कर रहे थे इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स कॉल में उन्होंने बुलिशनेस को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। और पुट डेटा में क्या दिख रहा है, पुट डेटा में पहले वो लोग जो थे वो यहाँ पर बेरिश थे, उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी पोजीशन कम की, यानी कि वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डर गए कि अब मार्केट थोड़ा नीचे नहीं जाएगा। लेकिन लास्ट डे फ्राइडे को वो फिर अच्छे खासे पुट जो है वो बाय करके गए हैं। ठीक है, अभी एक चीज मैं बता देता हूँ कंक्लूजन, वो ये है कि गाइस, जब तक ये फ्यूचर नहीं हटेंगे अच्छे से, मतलब ये जीरो नहीं हो जाते या ये डाउन नहीं चले जाते क्लाइंट के, और एफआईए के फ्यूचर यहाँ पर आ नहीं जाते, तब तक मार्केट में बड़ी रैली आप ऊपर की साइड में जो है वो मिस करोगे, नहीं मिलेगी आपको, इस बात को लिख के रख लो। ठीक है, डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, याद रख लेना फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, यहाँ पर जब तक बिल्डिंग नहीं आएगी और ये वाली बिल्डिंग जो है ये नीचे की तरफ नहीं बढ़ेगी, तब तक मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ रैली नहीं करेगा, याद रखिएगा। कॉल डेटा जो है वो थोड़ा थोड़ा बुलिश हो रहा है, फ्यूचर डेटा अभी थोड़ा बेरिशनेस को कम कर रहा है। ठीक है, तो बुलिशनेस साइड जब जाएगा तब रैली का सोचेंगे। अभी जो है, अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है, थोड़ा सा पॉज ले सकता है, इनसाइड कैंडल बना सकता है, कंसोलिडेशन कर सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन ट्रेंडिंग अभी ऊपर की साइड में तो आप भूल जाओ अभी के लिए, आज की डेट तक। ठीक है, कल जब डेटा आएगा तब देखेंगे, बट अभी तक ट्रेंडिंग ऊपर की साइड में नहीं देख सकते, नीचे की तरफ भी अभी ट्रेंडिंग नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि एफआईआई जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को कट कर रहे हैं, और ऊपर की साइड में अपनी पोजीशन को बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश है, बट ओवरऑल हमें ये दिख रहा है कि दो डेटा में वो लोग जो है वो बेरिशनेस को कम कर रहे हैं, इसका मतलब नीचे की साइड में भी रैली जो है वो हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नीचे की तरफ रैली कब होगी, नीचे की तरफ रैली तब होगी अगर यहाँ पर ये वाली अगले दिन की बिल्डिंग जो है वो बड़ी बन जाए, तो नीचे की तरफ रैली हो सकती है, बिकॉज ये बिल्डिंग तो बनी हुई है ऑलरेडी, मतलब कि एक कंडीशन तो ऑलरेडी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, बस सेकंड कंडीशन की सेटिस्फेक्शन की जरूरत है। अगर यहाँ पर एक बिल्डिंग आएगी तो फिर चांसेस आर वेरी है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ रैली कर सकता है। बट अभी के लिए जो डेटा के अकॉर्डिंग दिख रहा है गाइस,
कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा हॉल्ट करना चाहिए। अगेन मैं चार्ट की बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें बताऊंगा कि चार्ट के अकॉर्डिंगली भी हमें यही दिख रहा है, क्योंकि हमारे वेरी इंपॉर्टेंट मैजिक लेवल के पास में मार्केट आ चुका है, तो वहां से एक पुल बैक जो है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वहां से एक पुल बैक आना चाहिए, और लेकिन पुल बैक इतना बड़ा नहीं कि वो पूरा ट्रेंड को रिवर्स कर दे। वहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू वॉलेटाइल होगा, वो चार्ट पे भी बताऊंगा, मैजिक लेवल पे भी बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आई होप ये FII DI डेटा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बिकॉज मैक्सिमम टाइम मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, या फिर आपको मैं फेसबुक पेज पे डाल देता हूँ ये डेटा डेली बेसिस पे, है ना। बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि काफी लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको रीड कैसे करना है ना। तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया है। अगर आप इस वीडियो को 10 बार देखोगे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आप खुद से जो है वो इस डेटा को रीड कर पाओगे डिटेल में, बिकॉज अगेन मैं पूरी डिटेल में नहीं गया हूँ, बट मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीजें कैसे कैसे देखनी है। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो, मान लो आपका कोई सजेशन हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।